हरे कृष्णा। कल तक हमने दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक किया था। आज हम तीसरा श्लोक देखने जा रहे हैं। तीसरा श्लोक देखने से पहले एक बार हम प्रोनंसिएशन देख लेते हैं कि हम उसको कैसे बोलेंगे, कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए, क्लाइबियम, यहाँ पर म आएगा, क्लाइबियम। गमह, यहाँ पर गमह पार्थ है, तो गमह पार्थ बोलने में बीच में हम फ की आवाज लेकर आएंगे, गमह पार्थ। यहाँ शुद्रम म आएगा, हृदय दौर्बल्यन यहाँ न आएगा। ठीक है, इन दो को ध्यान रखिएगा, बल्यन को और गमह पार्थ को। ठीक है, तो चलिए हम श्लोक देखते हैं। पहले संबंध देखते हैं। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। क्लाइब्यम, क्लाइब्यम मा स्म, मा स्म, गमः पार्थ, गमः पार्थ, नई, इसको ठीक से देखिएगा, नई तत्, नई तत्, वयु, वयु आधा यह है, वयु प पद्यते, दो बार प है, अलग अलग पढ़ा जाएगा। प पद्यते, नई, नई तत्, वयु पपद्यते, नई तत् वयु पपद्यते। क्लाइब्यम म स्म गमः पार्थ, नैतत् वयु पपद्यते। शुद्रम, शुद्रम हृदय, हृदय दौर्बल्यन, न, न बोलेंगे यहाँ पर, हृदय, हृदय दौर्बल्यन। त्यक, त्यक्त्वो, त्यक्त्वो, यहाँ पर देखिए, त्यक्त्वो तिष्ठ, तिष्ठ परन्तप, परन्तप। शुद्रम हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लाइब्यम म स्म गमः पार्थ, नैतत् वय्युपपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यन त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अब कैसे गाएंगे देखते हैं। क्लाइब्यम मा स्म गमः पार्थ, नैतत् वय्युपपद्यते। शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। फिर से देखते हैं। क्लाइब्यम मा स्म गमः पार्थ, नैतत् वय्युपपद्यते। शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। मीनिंग देखते हैं। क्लाइब्यम मतलब इस नपुंसकता को म स्म मत प्राप्त हो, गमः क्योंकि,
पार्थ मतलब हे पृथानंदन अर्जुन, त्वयि तुम्हारे में, एतत् यह, न उपपद्यते उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का, त्यक्तो त्यक्त्वोत्तिष्ठ, त्यक्त्वा मतलब त्याग करके, उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो जाओ, परंतप हे परंतप। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। व्याख्या देखते हैं। पार्थ, माता पृथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम म स्म गमः, अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, तो यह तो नपुंसकता है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैतत्वयुपपद्यते, तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ, यह क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। और दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ।